ढोलकपुर और सोनपुर गांव के बीच एक घना जंगल था। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोगों को जंगल से गुजरना पड़ता था। ढोलकपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे, देव और राजू। दोनों में अच्छी मित्रता थी, पर दोनों स्वभाव में अलग थे। देव बहुत ही मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था, पर राजू आलसी और लालची स्वभाव का था। एक दिन की बात है, दोनों अपने गांव से सोनपुर गांव काम के लिए जा रहे थे। उस दिन काम करते करते काफी शाम हो गई थी, तो उनके मालिक ने कहा, देव, अंधेरा होने वाला है, जंगल से गुजरते वक्त रात हो जाएगी, तो आज रात तुम लोग यही विश्राम कर लो, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं जिनसे तुम्हारी जान को खतरा है। देव ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, हमारे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। उस पर मालिक ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, अच्छे से जाना। फिर दोनों दोस्त घर की ओर निकल गए। जंगल से गुजरते वक्त जब रात होने लगी, तभी राजू ने कहा, हमें मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी और वही रुक जाना चाहिए था। अच्छे से सुनो, जंगल में जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सच में जंगल में भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और दोनों दोस्त डर जाते हैं। वे दोनों डरे डरे आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद राजू को एक गुफा दिखाई दी, जिससे रोशनी आ रही थी। तभी देव ने कहा, चलो चलते हैं गुफा की ओर, और वहां से रोशनी भी आ रही है, कोई ना कोई जरूर रहता होगा, रात भर हम लोग वहीं रुक जाएंगे। दोनों दोस्त गुफा की ओर चल पड़े। फिर दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत विश्राम कर रही है। देव उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, तुम यहीं रहती हो? क्या आज रात हम यहाँ रुक सकते हैं? तभी बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, तुम दोनों युवक इस जंगल में कैसे फंस गए? यह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। हाँ, आज रात तुम दोनों यहीं ठहर जाओ, लेकिन आज के बाद इस जंगल से रात में मत गुजरना। देव बोलता है, ठीक है अम्मा। राजू और देव को जोरों की भूख लगी थी। वे सामने मेज पर रखे फलों को देखने लगे। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, यह दोनों फल तुम लोग खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राजू ने जल्दी से एक फल लेकर खाना शुरू कर दिया, पर देव ने अम्मा से पूछा, अम्मा, आपने कुछ खाया है? ये लो, आप भी फल खा लो। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, तुम अपने फल स्वयं ही खाओ, वरना तुम भूखे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही फल है, सो तुम खा लो। पर देव नहीं मानता है और वह अम्मा को भी आधा फल खाने देता है। अम्मा देव की स्वभाव से बहुत खुश होती है और दोनों को दूसरे कमरे में विश्राम के लिए कहती है। दोनों दोस्त सोने के लिए चले जाते हैं। जिस कमरे में देव और राजू विश्राम के लिए गए, वहाँ चारों तरफ हीरे जवाहरात फैले हुए थे। राजू की आंखें चकाचौंध हो गई। उसने देव से कहा, देव, क्यों ना हम अपने घर थोड़ा सा सोना ले जाएं? फिर हमें रोज इस घने जंगल से गुजरकर व्यापार करने नहीं जाना पड़ेगा। उस पर देव कहता है, नहीं राजू, जरूर यह सारा दौलत अम्मा का है। उन्होंने हमें अपनी गुफा में ठहरने को दिया है, जंगली जानवरों से भी बचाया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाए पैसों का ही मोल होता है। राजू को देव की बात सुनकर क्रोध आया, पर मित्रता के लिए वह चुपचाप रह गया। थकावट के कारण दोनों दोस्त की आंख लग गई और दोनों सो गए। सुबह वह अम्मा को धन्यवाद करके अपने घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर देव को पता चलता है कि उसके घर पर एक सोने से भरा घड़ा रखा है। उसकी पत्नी ने बताया, एक बूढ़ी औरत ने यह सोने से भरा घड़ा दिया है। देव समझ जाता है उसी बूढ़ी औरत का आशीर्वाद है जो कल रात जंगल में मिली थी। दूसरी तरफ राजू यह सोच कर परेशान है कि कैसे मैं उस गुफा से खजाना ले आऊं, फिर मुझे सारी उम्र पैसों के लिए काम पर नहीं जाना पड़ेगा। राजू उसी रात गुफा में खजाना लेने पहुंचता है। जैसे ही वह खजाना लेके निकलता है, बूढ़ी औरत अचानक से सामने आ जाती है। राजू बोलता है, अम्मा, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब यह खजाना तुम्हारे किसी काम का नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, राजू, मुझे पहले से पता था कि तुम लालची और आलसी स्वभाव के हो, परंतु मनुष्य को यह सत्य मानना चाहिए कि कर्म करके ही फल मिलता है। राजू बूढ़ी औरत की बात नहीं सुनता है और भागने लगता है।
क्रोध में आकर बूढ़ी औरत राजू को लंगड़ा बना देती है और कहती है, यही तुम्हारी गलती की सजा है। देखते देखते सोने की गुफा और खजाना बूढ़ी औरत के साथ गायब हो जाता है। राजू लंगड़ाते हुए अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। दया भाव रखने वाला इंसान ईमानदारी और मेहनत के साथ स्वयं भी खुश रह सकता है और दूसरों में भी खुशी बांटता है। लालची इंसान को अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दें।